जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। जय जय माखन चोर। सारे नशे भी पैसे सवेरे सवेरे कर लिया है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के बारे में बताया। अब आप ये बताने की चेष्टा करें कि क्या कार्तिक के मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर कहिए। तो श्री नारद जी बोले कि पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। तो 4:15 बजे आखिरी पहर रात का लग जाता है। जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां जाकर के भगवान की प्रार्थना करने लगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बड़ी जीभ थी, बड़ी लाल लाल आंखें थी, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय ना सूझ करके उसने क्या किया, वो जो पूजा का सामान ले रहा था, थाली, जल का लोटा, वो चावल चूवल जो भी जनानियां लेके आती हैं वो ले रहा था, वो उस राक्षसी को ऊपर फेंक दिया। चल, उसने भगवत नाम जाप करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए वो सामग्री, जल का लोटा, तुलसी दल भी बीच में था, उसको मारा दाम करके। इसके उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। उसने अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वो हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा कि हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस हालात को, इस अवस्था को प्राप्त हुई। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देख करके अति विस्मित होकर के, हैरान होकर के धर्मदत्त ने पूछा, भाई तेरी जो ये हालात है किस कर्म के फल से हुई है? तू कौन है? पहले जन्म में कहां रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था? वो सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मणवर,
मैं सौराष्ट्र देश के अंदर भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा जो स्वभाव था बड़ा ही निष्ठुर था, कोढ़ी था। कदम कदम पर मैं अपने पति को धमका देती थी। मैंने कभी अपने पति को खुश नहीं किया, कभी मैंने अपने पति का भला नहीं चाहा, बस अपना स्वार्थ में लगी रही। ना कभी उसे अच्छा वचन बोला, ना भोजन कराया, न कभी अपने पति को मिठाई ही खाने को दी। मैं तो प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी, उसकी हर दिशा पर ध्यान रखती रहती थी, छोटी छोटी गलतियों को उसकी नजरों में रखती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देख करके रोज रोज की झगड़े से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये ठीक किया। बस ये सुनकर के कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खा करके, जहर खा करके आत्महत्या कर ली। मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए, मुझे पकड़ करके गदा मारते हुए यमराज के मुझे पास ले गए। अब यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, बताओ इसने क्या क्या कर्म किया है। जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना ही पड़ेगा। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, यमराज से कहा, इसने महाराज अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। ये तो सदा अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, पति को खराब भोजन देती थी, पति के भोजन पर कभी इसने ध्यान ही नहीं दिया। अपने मस्त रहती थी, अपने भोजन खाया। आप सदा अच्छा भोजन खाती रहती थी, इसलिए अब ये विष्ठा खाने वाली होगी। अब ये सूकरी का जन्म दिया जाए इसे, क्योंकि चूंकि ये अकेली ही पाक बनाने वाले बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी, सूरी भी होगी, बिल्ली भी होगी। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध किया, आत्मघात किया, इसलिए ये प्रेत योनि में भी जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों के द्वारा मरुस्थान में भेजिए, वहां पर वो अद्भुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर ये पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। लोहे विप्र,
अब मैं 500 वर्ष से इस प्रेत योनि में घूम रही हूं। भूख प्यास के कारण मैं नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तांगा करके मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर लिया। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा नदी, वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर, भगवान विष्णु ने मुझको बलात्पूर्वक उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से जो ये जल था, तुलसी मिश्रित जल था, वो एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से इस प्रेत देश से मेरी मुक्ति किस तरह से होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर के उसके पिछले जन्मों को और उसकी वर्तमान अवस्था को, हालात को देख करके बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देख करके उसका भी, ब्राह्मण का भी चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा, श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर। डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्ट